रैम और रोम में क्या अंतर है? अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं तो आपने रैम और रोम का नाम जरूर सुना होगा। शायद आप इनकी यूज के बारे में भी जानते हो, लेकिन अगर आप एक से लगने वाले इन दोनों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप रैम और रोम में क्या अंतर है समझ जाओगे। तो चलिए रैम और रोम में क्या अंतर है जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव और सीडी आती है। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और मोबाइल टैबलेट जैसे आदि में होता है। ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। आइए पहले रैम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनके बीच का अंतर आसानी से समझा जा सकता है। रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी है। इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसकी मदद से कंप्यूटर एक ही समय में बहुत से काम कर पाता है। इस मेमोरी में हम कितनी भी बार कुछ लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और देख भी सकते हैं। रैम में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज होती है। ये मेमोरी डेटा को केवल उतने समय के लिए स्टोर रखती है जितने समय तक कंप्यूटर का स्विच ऑन रहता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक, यानी कि SRAM, DRAM। अब जानते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम पहले से ही स्टोर रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही हटाया जा सकता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इन्हें रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए रोम को परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम के तीन प्रकार होते हैं। पहला PROM यानी कि प्रोग्रामेबल, दूसरा EPROM यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल, तीसरा EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकल असेंबल प्रोग्रामेबल। आइए अब रैम और रोम के अंतर को जान लेते हैं। रैम का इस्तेमाल टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। रैम में बिना पावर के डेटा सेव नहीं रहता जबकि रोम में बिना पावर भी डेटा सेव रहता है। रैम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है जबकि रोम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय लगता है। रैम डेटा को CPU के जरिए एक्सेस किया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को CPU एक्सेस नहीं कर सकता। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकता जबकि रोम का होना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपलसरी नहीं है। रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है जबकि रोम की प्रोसेसिंग स्लो होती है। रैम महंगी मेमोरी होती है जबकि रोम सस्ती होती है। रैम का साइज बहुत बड़ा 64 MB से 16 GB तक हो सकता है जबकि रोम का साइज इससे कम होता है। रैम के डेटा को बहुत बार देखा, पढ़ा और मिटाया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। दोस्तों अब आप रैम और रोम के बीच अंतर को समझ गए होंगे।